इनका एक इंट्रापेरिटोनियल ट्यूमर था। देयर वाज अ बिग पेरिटोनियल ट्यूमर विच वाज इन्वॉल्विंग किस किस चीज को इन्वॉल्व कर रहा था? स्टमक को कर रहा था, स्टोमिक की वॉल के साथ इन्वॉल्व था। डिस्टल पैंक्रियास, डिस्टल पैंक्रियाज के साथ इन्वॉल्व था, उसको स्प्लेन किया हुआ था पैंक्रियाज को। और व्हाट एल्स? किडनीज नहीं, किडनीज वर स्पेयर, और जो स्प्लीन के करीब करीब था, लेकिन बहरहाल स्प्लीन भी बची हुई थी, स्पेयर्ड थी, एंड इट वाज वेरी वास्कुलर। ठीक है, इसकी वास्कुलैरिटी देख के मुझे ये लग रहा था कि शायद GIST है, बट ये तो अभी रिपोर्ट आएगी। तो बायोप्सी जो ऑलरेडी हमने करवाई है उसमें कोई मैलिग्नेंसी के साइन सिम्टम्स। तो नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट? सर पेशेंट इज वाइटली स्टेबल। हमने किया क्या क्या? 7 डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी की इस पेशेंट की। कोई याद है क्या किया था डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी में? उसमें टेल ऑफ पैंक्रियाज का कोई 2 से 3 सेंटीमीटर का जो पोर्शन था ना, वो हमने ट्यूमर के साथ ही निकाल दिया था, सो दैट वी कैन हैव अ गुड एडिक्वेट रिसेक्शन। ठीक है, ओके। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी? सच टाइप ऑफ डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी में किन किन चीजों को मॉनिटर करना जरूरी है? और फिर किया क्या आपने? जो बच गया था पैंक्रियाज, उसे क्या किया? उसे हमने फोल्ड किया और स्टिच कर दिया ताकि वहां से फ्लूइड ना आए। हाँ जी, व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस इन दीज पेशेंट्स? Number one, first thing is which can be done immediately, which can cause immediately is the fistula formation because of the pancreatectomy. तो फिस्टुला तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिससे पता लगे कि फिस्टुला तो नहीं बन गया कहीं। सो देयर इज नो फिस्टुला फॉर्मेशन। व्हाट एल्स कैन बी देयर इमीडिएटली? और क्या चीज हो सकती है? स्प्लीन की ब्लड सप्लाई। स्प्लीन की ब्लड सप्लाई, हमें उस वक्त भी डाउट हो रहा था कि कहीं स्प्लीन बची है कि नहीं बची, लेकिन आफ्टर ऑल हमें कुछ पल्सेशन फील हुई एंड वी हैव लेफ्ट इट ओवर। इफ देयर विल बी स्प्लीन विल बी नेक्रोज, तो क्या फाइंडिंग होगी जी? क्या फाइंडिंग होगी? पेशेंट ऐसा होता जैसा है, पेन होता, टॉक्सिक होती, उसकी नेक्रोसिस हुई होती, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, टॉक्सिसिटी का कोई साइन नहीं। तीसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता था? लेफ्ट साइडेड सिंपैथेटिक इफ्यूजन। चलो, सिंपैथेटिक इफ्यूजन। और कुछ स्पेसिफिक टू द पैंक्रियास? शॉर्ट डायलेशन, एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन। मैंने कहा है पैंक्रियास से रिलेटेड। ठीक है, एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन वो स्प्लीनेक्टमी के बाद होती है, इसके बाद नहीं होती जी। पैंक्रियाटाइटिस इटसेल्फ कैन बी कॉज, पैंक्रियाटाइटिस तो नहीं हुआ, सो ट्रॉमा टू द पैंक्रियास कैन कॉज द पैंक्रियाटाइटिस। सो देयर इज नो सच थिंग लाइक पैंक्रियाटाइटिस, इस तरह की कोई कंप्लेंट भी नहीं है। और एक और चीज आप बड़ी इंपॉर्टेंट भूल रहे हैं, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यू आर हैं? CPD कहाँ से डैमेज हो गई? ये तो ऐसे ही है जैसे मारूं घुटना और फूटे आंख। हाँ जी जी, रात CPD पढ़ के आई होगी ना, इसलिए कह रही कि CPD डैमेज है। वो बताओ ना जो मेरे दिल में है। एग्जामिनर यही कहता है ना, जो मेरे दिल में है वो बताओ। हिंट दें फिर मैं क्यों हिंट दूं? टेल और डिस्टल पैंक्रियाज है, आपने काट दिया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें डायबिटीज। यस, जो मोस्टली आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न होते हैं वो कहाँ होते हैं? हेड में नहीं होते, टेल में होते हैं। सो दिस पेशेंट मे हैव अ डायबिटीज मेलाइटिस, सो यू हैव टू मॉनिटर द डायबिटीज एज वेल। तो हैव यू डन द सीरम शुगर पोस्ट ऑपरेटिवली? तो पोस्ट ऑपरेटिवली आप इनका सीरम शुगर भी करवा लें, और जो कोई अगर डायबिटोलॉजिस्ट है या कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है तो उससे भी ओपिनियन लेना। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच नीड टू बी मॉनिटर्ड इन दीज पेशेंट लाइक दिस इफ यू हैव डन द डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी। ठीक है, तो आपने पैंक्रियाज के हेड तो हमने बहुत सारे मरीजों को निकाले हैं, वो तकरीबन हमने ट्यूमर के लिए निकाले हैं और ट्रॉमा के लिए भी बाज दफा पैंक्रियाटेक्टमी करते हैं, लेकिन दिस वाज बेसिकली अ टिपिकल डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी, बट अल्हम्दुलिल्लाह द पेशेंट इज अनइवेंटफुल अप टिल नाउ। सिर्फ आप इसका सीरम शुगर मॉनिटर करें। ठीक है, ड्रेन निकाल दो इसकी, निकाल दें, निकाल दें। देख लो, भी खाना पीना नहीं शुरू किया, कर